हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कुछ नए फंक्शंस एक्सेल में जो कि आपको हेल्प करेंगे आपका डेटा क्लीनिंग में। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ और आप सब जानते हैं कि आप सबने सॉर्ट और फिल्टर फंक्शन का यूज करना सीख लिया है। कैसे, आइए देखते हैं, फिर एक बार उसको रिवाइज करते हैं। मान लीजिए मुझे फिल्टर करना है डेटा। यहाँ पे कुछ सेल्स पर्सन के नाम है, उनके रीजन है और उनका सेल्स है लाख में। तो अभी मान लीजिए मतलब सुमित ने 56 लाख सेल किया है और वो वेस्ट रीजन में है। तो आपको अगर पूछा जाए कि आपको सिर्फ वेस्ट रीजन का सेल चाहिए तो आप क्या करते हैं? हेडर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर करते हैं और फिर यहाँ से वेस्ट रीजन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपको वेस्ट का डिटेल आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आपको ईस्ट का कोई पूछे तो आप यहाँ पे ईस्ट सिलेक्ट करते हैं, या ईस्ट और कोई चाहिए तो उसको आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक ड्रॉबैक देख रहे होंगे दोस्तों। देखिए, ईस्ट और नॉर्थ आपने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए 2 3 4 6, मतलब जिस हिसाब से वो सीरियल नंबर है वही दिख रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि अगर सीरियल नंबर आपके डिस्टर्ब ना हो, मतलब आप कुछ भी सिलेक्ट करें, फर्स्ट नंबर फर्स्ट ही रहना चाहिए और उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ आ जाए। मतलब अगर मैंने सिर्फ साउथ सिलेक्ट किया है तो साउथ में इसको पूजा को फर्स्ट, अंजलि को सेकंड, अभिजीत को थर्ड और स्नेहा को 4 नंबर मिलना चाहिए। ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको सिखाया है कि हमें क्या करना है कि रीजन वाइज अगर हम किसी चीज को फिल्टर लगाते हैं तो उनका सीरियल नंबर डिस्टर्ब ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पे जैसे हम सब जानते हैं, हम यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले सबको डिलीट कर देता हूँ और जो रेगुलरली सब यूज करते हैं उस फंक्शन को यूज करते हैं। कैसे करेंगे, आप यहाँ तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और फिर इसे नीचे तक ड्रैग करते हुए ले जाएंगे। तो ये देखिए 14 का डेटा आ गया है। अभी आप कहेंगे कि भाई मुझे फिल्टर लगाना है वेस्ट रीजन के लिए। अगर आप वेस्ट का फिर चिन्ह लगाते हैं तो देखिए क्या 1 और 9 हो गया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए 1 और 2 ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन का नाम है सब टोटल, SUBTOTAL। सब टोटल टाइप करने के बाद ओपन ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप 103 सिलेक्ट करेंगे, 103, 103। उसके बाद आप देंगे C1, मतलब किसको सिलेक्ट करना है, सुमित। और फिर रेंज भी C3 ही सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे डॉलर दे देंगे। पहले मैं आपको फंक्शन लगाना सिखाता हूँ फिर उसका सिग्निफिकेंस सिखाऊंगा। अभी मैंने इसे नीचे से ड्रैग करते जाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए ये जो फंक्शन है सब टोटल 103, सब टोटल में बहुत से फंक्शन आते हैं, सम, इफ, काउंट, एवरेज। तो 103 काउंट ए का फंक्शन है। काउंट ए मतलब होता है कि कितने वहां पे जो अगर अल्फाबेट भी रहे फिर भी उसे काउंट करना है और उसमें अगर नंबर भी रहे फिर भी उसे काउंट करना है। काउंट ए और काउंट का फंक्शन हमने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप वो वीडियो जाके देखिए। अभी देखिए काउंट ए में ये क्या कर रहा है। अभी आप इसको सब टोटल ना समझते हुए 103 यहाँ तक इसको काउंट ए फंक्शन समझिए। काउंट ए क्या कर रहा है, C3 से स्टार्ट कर रहा है और C3 के बाद ये पहला है तो इसको 1 नंबर देगा, ये दूसरा है तो इसको दूसरा नंबर देगा, C3 के बाद ये तीसरा है तो इसको तीसरा नंबर देगा, ये चौथा है तो चौथा नंबर देगा। अभी हम आइए देखते हैं, फिल्टर लगा के देखते हैं। अभी मैंने सिर्फ नॉर्थ को फिल्टर लगाया। अभी देखिए सब नॉर्थ लगाए फिर भी इसका सीरियल नंबर बराबर जैसे के तैसे आ गया। तो इसमें क्या हुआ है कि बिना सीरियल नंबर को डिस्टर्ब किए हम फिल्टर लगाएंगे फिर भी हमारा सीरियल नंबर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये आप समझ गए हैं। अभी मैं इसमें इस फिल्टर को हटा देता हूँ। ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए अभी एम फिल्टर मैंने साउथ में लगाया तो साउथ में भी वही 1 2 3 4 5 नंबर आया। साउथ और नॉर्थ दोनों को कंबाइन किया फिर भी देखिए सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं हुआ। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ तीनों को लगाया फिर भी सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं हुआ। देखिए ईस्ट और वेस्ट और साउथ मैंने सिलेक्ट किया था, नॉर्थ इसमें आ गया। लेकिन दोस्तों सब टोटल फंक्शन के काउंट में एक आपका ड्रॉबैक मिलेगा जो आपको शायद कोई नहीं बताएगा, कि आपकी लास्ट रो हमेशा विजिबल रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये लास्ट रो हमेशा विजिबल ही रहेगी क्योंकि फंक्शन आखिर तक लगा है। तो ये व्यू आप कोई भी सिलेक्ट कीजिए, सिर्फ आप नॉर्थ भी सिलेक्ट करेंगे फिर भी आपका माया
दिखेगा, आप सिर्फ साउथ भी सिलेक्ट करेंगे फिर भी आपका माया दिखते रहेगा। तो आपको सिग्निफिकेंस लेना है पहले 4 का, क्योंकि ये फंक्शन ही इस तरह से डिजाइन किया गया है। समझ रहे हैं आप? ओके। लेकिन इसका जो सीरियल नंबर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब माया 4 नंबर पे है तो 4 ही नंबर दिखेगा, 5 है तो 5 ही दिखेगा, 6 है तो 6 ही दिखेगा। समझ गए आप? ओके। आइए हम आते हैं अभी अगले फंक्शन पे। तो इसे आपने सीरियल नंबर कैसे डिस्टर्ब बिना डिस्टर्ब किए करना है ये तो आपने समझ लिया। तो इसके लिए अभी हम अगला फंक्शन ट्राई करेंगे। हमारा अगला फंक्शन है, अभी मान लीजिए मुझे इन सब की टोटल निकालनी है। तो मैं टोटल के लिए इज इक्वल टू सम फंक्शन का यूज करूंगा और मुझे इनकी निकालनी है सब टोटल। अब सब टोटल और टोटल में क्या डिफरेंस है वो आपको धीरे धीरे समझेगा। देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर मैंने वेस्ट रीजन का लगाया। अभी इन सब की सम आप जानते हैं कितनी है, नीचे दिख रहा है 787, यहाँ पे भी 787 दिख रहा है, करेक्ट है? तो अभी तक तो ये ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर आप फिल्टर लगाएंगे कोई भी फिल्टर, मान लीजिए वेस्ट का लगा दिया, तो देखिए वेस्ट का सम आपका एक्चुअली आना चाहिए 119, लेकिन ये फिर भी 787 दिख रहा है और यहाँ पे नॉर्थ भी दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि आपने यहाँ पे सब टोटल का फंक्शन लगाया है, तो इसलिए माया लास्ट वाले रो को हमेशा काउंट करता है। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले रो को ब्लैंक रखना पड़ेगा। तो हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे एक नया ब्लैंक वाला सेल इंसर्ट कर देंगे। अभी आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी किसी भी गिवन रेंज में वो हमेशा लास्ट वाले को कंसिडर कर ही रहा था, तो अभी हम अगर इसमें सिर्फ वेस्ट को कंसिडर करेंगे तो देखिए अभी वो सिर्फ ब्लैंक वाला दिखा रहा है। मतलब इसके बाद अगर आप टोटल में यूज करने जाएंगे तो ये जीरो ही रहेगा और आपकी टोटल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो अभी ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अभी आपने टोटल देख लिया, अभी आप देखेंगे सब टोटल। सब टोटल का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू SUBTOTAL। उसके बाद आपको दिखाएगा वो कि आपको क्या करना है। जब फिल्टर होने के बाद रेंज आएगी तो आपको एवरेज निकलना है, काउंट निकलना है, काउंट ए निकलना है, वट एवर आपको जो चाहिए वो। तो आप क्या करेंगे, आप लेंगे यहाँ पे सम, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, 9 नंबर। सम का नंबर 9 है, फिर आप देंगे कॉमा, फिर यहाँ पे इसका रेफरेंस देंगे और सेम जैसे आपने काउंट ए में लिया था इसको लॉक कर देंगे। अभी देखिए एंटर करते हैं। E2 से लेते हुए हम यहाँ पे लेंगे E16 तक, E15 तक। अभी देखिए 787 आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ वेस्ट रीजन। अभी वेस्ट रीजन की एडिशन कितनी आ रही है, 119, ये बराबर 119 दे रहा है। अभी आपको ईस्ट रीजन की चाहिए, ईस्ट रीजन का एडिशन कितना आ रहा है, 217। देखिए यहाँ पे 217 आ रहा है। तो आपका इस प्रकार से सब टोटल जो फंक्शन है वो एक्यूरेट काम करता है और फिल्टर के बाद भी काम करता है। अभी आपको यहाँ पे चाहिए एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इज इक्वल टू सब टोटल। एवरेज के लिए रिक्वायरमेंट उसका कोड है 1 नंबर, 1 देंगे, फिर आप वही देंगे रेंज। रेंज क्या देंगे, E2 से लेके E15 तक। अब ये मैंने क्यों दिया हुआ है, ये उन लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने इससे यहाँ तक का वीडियो ध्यान से देखा है। अभी देखिए आपको एवरेज चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक का एवरेज आया है, E2 से E15 तक का। ठीक है। अभी अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ सिर्फ वेस्ट रीजन का, वेस्ट रीजन का एवरेज चाहिए मुझे, तो देखिए इन दोनों का एवरेज क्या आया है, नीचे लिख के आया 59.5 और यहाँ पे भी 59.5 आया है। लेकिन अगर आप नॉर्मली एवरेज का फॉर्मूला लगाते तो वो एवरेज फंक्शन फिल्टर नहीं करता, फिल्टर के बाद एवरेज फंक्शन टोटल काम नहीं करता। समझ रहे हैं आप? अब तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जो फिल्टर लगाने के बाद भी आपकी डेटा को
एग्जैक्टली एज पर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको आउटपुट देता रहता है, चाहे फिल्टर लगा हो चाहे फिल्टर ना लगा हो। यहाँ तक समझ गए होंगे ऐसी आशा है। तो आइए आज हम फिल्टर में थोड़ा सा और एडिशनल देखते हैं, उसे कहते हैं स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, स्लाइसर को कैसे इंसर्ट करते हैं और स्लाइसर को इंसर्ट करने की जरूरत क्यों है, आइए देखते हैं। अभी स्लाइसर जो है वो फंक्शन का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म मतलब क्या? अभी मान लीजिए आपको अगर कोई पूछे कि आपको हर बार मैथ्स की नोटबुक निकाल के लानी, तो हर बार आप जाएंगे बैग में से वो नोटबुक ढूंढेंगे और फिर निकाल के ला देंगे। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि आपके पास एक बटन है और वो बटन दबाते ही मैथ की नोटबुक आपके सामने आ जा रही है, तो आपको कौन सा आसान लगेगा? तो यही डिफरेंस होता है फिल्टर फंक्शन और स्लाइसर फंक्शन में। आइए देखते हैं। स्लाइसर फंक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी हमारी रेंज है उसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसे कंट्रोल टी को यूज करके उसे कन्वर्ट टू टेबल में कन्वर्ट कर देना है। कंट्रोल और टी अगर जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुल जाएगा। तो ये अभी ये डेटा जो है वो पूरी तरह से क्रिएट टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे पूछा है कि माई टेबल एज हेडर, तो क्या आपकी टेबल को हेडर है? तो आपने यहाँ पे यस टिक किया है तो वो हेडर को कंसिडर करेगा। तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अभी देखिए इसको बराबर उसने अपने हिसाब से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे वो पूछेगा कि आपको क्या करना है, इंसर्ट स्लाइसर। तो आप यहाँ पे स्लाइसर यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन में जाके, या फिर टेबल डिजाइन में जाके यहाँ से भी कर सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर। अब जैसे आप स्लाइसर इंसर्ट करेंगे तो वो पूछेगा कि देखिए आपके हेडर है, किस हिसाब से आपको फिल्टर चाहिए। आपको रीजन के हिसाब से चाहिए तो आप रीजन सिलेक्ट कीजिए। ओके कर दिया आपने। अभी आप देख रहे हैं ये जो है ये आपको पूरा दिख रहा है। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है ना, तो आपको मान लीजिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो आपका कॉलम एक है तो आपको कॉलम चाहिए 5। एक ब्लैंक का भी है ना, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे। अब ये 5 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमने सब टोटल जो काउंटिंग सीरियल नंबर है उसको सब टोटल यूज किया है, इसलिए जैसे आप 5 पे क्लिक करके बाजू क्लिक करेंगे तो अब देखिए इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करेंगे तो आपको ऐसा दिख रहा है। अभी यहाँ पे ये नहीं आ रहा है क्योंकि जगह कम है, तो यहाँ पे इसे हम ऐसे ले जाते हैं। अभी मान लीजिए मुझे सिर्फ वेस्ट रीजन का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे जाके वेस्ट सिलेक्ट करूंगा या फिर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे सीधा वेस्ट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। देखिए आइए वेस्ट का आ गया, और यहाँ पे जैसे मैंने सब टोटल फंक्शन लगाया था वो बराबर सब टोटल का वैसे का वैसे काम कर रहा है। अभी मुझे वेस्ट और साउथ, देखिए वेस्ट और साउथ किया तो दोनों को आ गया। अब मैं वेस्ट हटा दूँ, साउथ हटा दूँ, जैसे मुझे चाहिए मैं जहाँ पे क्लिक करूंगा वहाँ पे आ जाएगा। और मुझे अगर एक साथ दो सिलेक्ट करने तो मैं कंट्रोल दबा के दोनों सिलेक्ट करूंगा। तो इस हिसाब से आपका स्लाइसर फंक्शन काम करता है। तो स्लाइसर फंक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो स्लाइसर फंक्शन लगाने के लिए हमें पहले डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। आशा है आपको स्लाइसर फंक्शन समझ में आ गया होगा और टेबल फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा स्लाइसर जो है, आप स्लाइसर क्लिक को फिल्टर हटाने के लिए या तो उस नाम पे क्लिक कर दीजिए, या फिर मल्टीपल सिलेक्टेड है तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, तो क्लियर फिल्टर हो गया। स्लाइसर फंक्शन को आप सीधा सीधा यहाँ से कहीं भी मूव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका स्लाइसर फंक्शन हमेशा टॉप पे रहे, राइट पे रहे, आप जहाँ चाहिए वहाँ स्लाइसर फंक्शन को मूव कर सकते हैं। समझ गए हैं आप? चलिए, तो आशा है आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है तो आप हमें जरूर कमेंट करके पूछिए। थैंक यू वेरी मच।